हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 3 से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन आई वुड रिक्वेस्ट you to please like and subscribe to my channel. So let's begin with the question. The question says the two peoples are 16 kilometers apart on a straight road. They start walking at the same time. They walk towards each other with different speed. They will meet in 2 hours. Had they walked in the same directions with the same speed as before, they would have meet in 8 hours. Find the walking speed. Okay. So the question says कि two peoples are 16 kilometers apart on a straight road. So हम यहाँ पे एक समझेंगे डायग्राम से कि एक पीपल है ए और दूसरा है बी। 16 किलोमीटर्स अपार्ट यानी 16 किलोमीटर्स की दूरी पे ये दोनों हैं एक स्ट्रेट रोड पे। दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर बट डिफरेंट स्पीड। अच्छा, अब वो ईच अदर यानी ए भी कहीं आएगा यहाँ पर, बी भी कहीं आके मिलेगा यहाँ पर, डिफरेंट स्पीड है। तो सपोज स्पीड ऑफ ए एक्स एंड बी स्पीड इज y। यहाँ से वो x किलोमीटर पर आवर से आ रहा है और यहाँ से वो y किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। ठीक है, एक दूसरे के पास से आ रहा है। सपोज वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं एक पॉइंट C पे। एक आ रहा है x की स्पीड से, एक आ रहा है y की स्पीड से। तो कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे आने पे वो कितने पे मिलते हैं? 2 घंटे पे मिलते हैं, यानी दे विल मीट इन 2 आवर्स पे मिलते हैं। तो हमें तो पता है ना टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, d/s। तो यहाँ तक का d और यहाँ तक का हमें तो नहीं पता, बट हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये तो है नहीं कि हम सभी चीज़ सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर अप्लाई कर दें। ये देखो, यहाँ से ए आ रहा है x किलोमीटर की स्पीड से और कितने पे आएगा ये? 2 आवर्स पे। देखो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 16। अब मैंने ये कैसे किया? देखो 2 किलोमीटर्स मतलब ये टाइम था, ये स्पीड थी। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ इस बार यूज़ ही नहीं किया। आप कहोगे मैम यहाँ पे तो रिलेशन दिया हुआ है, हमें टाइम का रिलेशन दिया हुआ है 2 आवर्स का, बट मैंने यहाँ पर टाइम का रिलेशन यूज़ नहीं किया। मैंने यहाँ पे यूज़ किया डिस्टेंस का, क्योंकि मुझे नहीं पता ना, मतलब मेरे को तो इतना ही डिस्टेंस बता रखा है कि ये पूरा 16 है। तो मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि दोनों इधर आ रहे हैं और इधर आ रहे हैं। तो मेरे को ऐसा पूरा टोटल डिस्टेंस गिवन है, पूरा टोटल डिस्टेंस दे रखा है, इसलिए मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला ले लिया ये इस बारी। तो एक बार हम यहाँ पर प्लस वाला होता है केस, और एक और बारी जब आएगा तो वो नेगेटिव वाला केस होगा, मतलब इसी के आगे वाले में। ठीक है, तो अब ये प्लस वाला है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम तो 2 दोनों में सेम था। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, और स्पीड उनकी डिफरेंस थी। देखो स्पीड डिफरेंस था और लिखा हुआ है यहाँ पर सेम टाइम है, इट मीन्स 2, और डिफरेंट स्पीड है। इसका मतलब कि एक के पास x है, एक के पास y है। तो यहाँ से x प्लस वाई हमारा आ गया 8। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट केस की। अब दूसरा केस कहता है कि a और b 16 किलोमीटर के अपार्ट तो हैं। क्या है? 16 किलोमीटर्स के अपार्ट तो खड़े हैं, लेकिन अब वो कहता है दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड एज बिफोर, दे वुड मीट इन द 8 आवर्स। यानी मतलब अब वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, यानी ए इधर चल रहा होगा, बी इधर चल रहा होगा। ठीक है, तो कहीं डी पॉइंट पे आके मिलेंगे। यहाँ तो क्या था, टूवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पे कह रहा है सेम डायरेक्शन। तो ए तो यहाँ पे क्या होगा, बी यहाँ पे क्या होगा। बी ने तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, बट जो ए है उसने तो पूरा का पूरा ही कवर किया हुआ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ को अप्लाई करेंगे। हमें डिस्टेंस तो गिवन है 16, तो मैं क्या कर दूंगी, ए डी में से अगर मैं BD को माइनस कर दूंगी तो AB आ जाएगा, और AB तो मुझे पता ही है मेरा 16 है। अब मैं AD कैसे निकालूंगी? AD होगा, ये कब मिलते हैं? 8 घंटों में। इसमें 2 आवर्स में था, अब ये कहाँ मिलते हैं? 8 आवर्स में। तो 8 ये रहा, x की अगेंस्ट स्पीड, a की अगेंस्ट स्पीड क्या है? x, और b की क्या है? y। तो 8x माइनस 8y हो गया इजी क्वेश्चन। तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया 2। ये हमारी इक्वेशन होगी सेकंड। मैं वापस से इसे एक बार बता रही हूँ मैंने क्या किया। यहाँ पर टूवर्ड्स ईच अदर आ रहा है, तो मेरे को तो इतना डिस्टेंस पता है, इसलिए मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब मुझे इधर क्या है कि वो कह रहे
इधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब दूर ही जा रहा है, बी कुछ इधर जा रहा होगा, ए को पूरा करना पड़ रहा है। तो मेरे को डिस्टेंस तो इतना ही दिया हुआ है, तो मैंने इस पूरे में से ये माइनस कर दिया, मेरे को ये मिल गया। और एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूलेज यूज करोगे वो दोनों में होप्स हो क्या हो, सेम ही हो। ये नहीं कि ऊपर कुछ और कर रहे हो नीचे कुछ और कर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को सेम ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसमें ये दिमाग लगाया कि मैं पूरे में से अगर इतना हिस्सा माइनस कर दूँ तो मेरे को 16 ईजिली मिल जाएगा। अब मैं इन्हीं दोनों इक्वेशन को यहाँ इक्वेट कर दूंगी, x प्लस 8 इज इक्वल्स टू वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये इजीली कट गया, ये 2x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 5, x की 5 आ गई। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सपोज मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 3। और y क्या थी, y हमारी b की स्पीड थी, b की स्पीड आ गई हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर, और a की जो स्पीड थी वो x थी, यानी वो आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसे एक समझाने के बेस पे किया, एक एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे मैंने इसे सॉल्व किया। अगर आप इसे पेपर में करके आओगे तो पूरा आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिखना होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।